चलिए हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इंटेलिजेंट गुरु भाई अंकुल पटेल। अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारा वीडियो आना बाकी है और रेगुलरली जो है आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। आइए 12th क्लास के लिए फिर आज एक नए वीडियो को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो में आइए चलते हैं एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, बताया जाता है कि लैंगिक दृष्टि से या पुष्पधारी पादप को लैंगिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। तो ये चीजें याद रखिएगा। पुष्पधारी जो पादप होता है, यानी कि जिस पादप में पुष्प यानी कि फूल खिलते हैं, उसी को हम लोग पुष्पधारी पादप कहते हैं। और वैसे पादप को लैंगिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट बोल सकते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। और दूसरा है पॉलीकार्पिक प्लांट। इसको हम लोग मोनोकार्पिक बोलते हैं और इसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक। तो आज हम लोग इन्हीं दो टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पुष्पधारी पादप को दो भागों में बांटा गया है, एक मोनोकार्पिक और दूसरा पॉलीकार्पिक। आखिर ये मोनोकार्पिक प्लांट यानी कि मोनोकार्पिक पौधा होता क्या है, पॉलीकार्पिक पौधा क्या होता है। आइए शुरू करते हैं मोनोकार्पिक पौधा से। और आप लोगों को बता दें कि जो भी वीडियो जो है डाला जा रहा है, सारे वीडियो को आप देखें, पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, ताकि जो है आपको पता चल सके आगे कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं, किस टॉपिक पे वीडियो आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मोनोकार्पिक। अब जो है मोनोकार्पिक को समझने के लिए बताया जाता है कि वैसा पौधा जो अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार पुष्प का निर्माण करता है। यानी कि जब से पौधा अंकुरित होकर के बड़ा पौधा बन जाता है और पूरे जीवन काल में जो है मात्र एक बार पुष्प का निर्माण होता है, मात्र एक बार पुष्प का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक पौधा। ध्यान से सुनिएगा, वैसा पौधा जिसके पूरे जीवन काल में मात्र एक बार पुष्प का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक पौधा। अब बात यहां पर यह आती है कि मोनोकार्पिक पौधा होता कौन है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसा पौधा जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प का निर्माण किया और पुष्प का निर्माण करने के कुछ समय बाद ही वो मर जाता है, तो उसी को मोनोकार्पिक मतलब पौधा बोल रहे हैं। और बताया जाता है कि यह जो है मोनोकार्पिक पौधा एक वर्षीय भी हो सकता है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय भी हो सकता है, बहुवर्षीय भी हो सकता है। कहने का मतलब कि कोई पौधा जो है एक साल के अंदर ही एक वर्षीय मोनोकार्पिक, द्विवर्षीय मोनोकार्पिक, बहुवर्षीय मोनोकार्पिक, यानी कि कुछ पौधा जो है एक वर्ष के अंदर ही पुष्प का निर्माण करता है और वो मर जाता है, सूख जाता है। तो वैसे पौधे को एक वर्षीय मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। जैसे में आप लोग
चना का नाम सुने होंगे, सरसों का नाम सुने होंगे, मसूर का नाम सुने होंगे। ये सब जो है कुछ महीनों, 3 से 4 महीनों में ही क्या होता है कि वो पौधा जो है बड़ा होता है और उसमें फूल लगता है और उसके बाद फिर वो सूख जाते हैं। तो ऐसे पौधे को हम लोग एक वर्षीय कहते हैं। कुछ पौधे जो है द्विवर्षीय होते हैं, यानी कि वो लगभग 2 वर्ष में एक बार पुष्प का निर्माण करेगा और उसके बाद 2 वर्ष के अंदर वो मर जाएगा, तब उसको हम लोग द्विवर्षीय बोलते हैं। और कुछ जो है बहुवर्षीय होते हैं, कहने का मतलब कि अनेक सालों में मात्र एक बार पुष्प का निर्माण करेगा और पुष्प का निर्माण करने के बाद वो सूख जाएगा या मर जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। यानी कि मोनोकार्पिक जो है 3 प्रकार के हो सकता है, एक वर्षीय मोनोकार्पिक, द्विवर्षीय मोनोकार्पिक, बहुवर्षीय मोनोकार्पिक। एक वर्षीय मोनोकार्पिक में 1 वर्ष के अंदर ही पुष्प पौधा जो है पुष्प का निर्माण करता है और वो सूख जाता है। द्विवर्षीय में 2 वर्ष के अंदर पुष्प का निर्माण करेगा और वो सूख जाएगा। और बहुवर्षीय में जो है यानी कि अनेक वर्ष में जो है, यानी कि कई वर्षों में वो एक बार पुष्प का निर्माण करता है और उसके बाद वो सूख जाता है। और आप लोग को 1 वर्षीय का एग्जाम्पल भी बताया गया। द्विवर्षीय का भी बहुत सारा गाजर हो जाएगा, मूली हो जाएगा, ये सब द्विवर्षीय में आता है। और बहुवर्षीय जो मोनोकार्पिक पौधा है वो है एक नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी एक पुष्पी पादप है। नीला कुरेंजी एक पुष्पी पादप है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। तो याद रखिएगा ये एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है क्या, तो ये नीला कुरेंजी का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। यानी कि आप ये याद रखिए, चाहिए याद रखिए, दोनों आपको याद रखना होगा। नीला कुरेंजी को ही एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना कहते हैं। और याद रखिएगा यह बहुवर्षीय मोनोकार्पिक है। कैसे? क्योंकि ये 12 वर्ष में एक बार पुष्प का निर्माण करता है। 12 वर्ष में एक बार पुष्प का निर्माण करता है। और बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नीला कुरेंजी में पुष्प का निर्माण होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो 12 वर्ष के अंतराल पर इसमें पुष्प का निर्माण होता है। और याद रखिएगा ये जो नीला कुरेंजी जो पुष्पी पादप है, यह जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि ये जो नीला कुरेंजी है कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और इसके पहाड़ी क्षेत्र में खास करके पाया जाता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और बताया जाता है कि ये जो नीला कुरेंजी है इसके पुष्प को अंतिम बार 2006 में देखा गया। अब 2006 से देखा जाए तो 2006 के बाद जो है 12 वर्ष, 2018 आएगा 12 वर्ष के बाद। तो 2018 में ये पुष्प दिखाई दिया होगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। और बताया जाता है कि 2006 में इस पुष्प को अंतिम बार देखा गया था, एनसीईआरटी मेंशन किया। उसके बाद जो है बुक अपडेट नहीं हुआ, अभी एनसीईआरटी में 2006 लिखा हुआ मिलेगा। अब बात ये कर रहा है कि 2006 में जो है इतना ज्यादा पुष्प का निर्माण हुआ था तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में कि वहां सड़के के किनारों के, यानी कि सड़क का जो किनारा है उसके किनारों पर जो है पुष्प का एक कालीन बिछ गया था। कालीन का मतलब समझिए चादर, खाली पुष्प ही पुष्प, जहां देखिए पुष्प ही पुष्प, लग रहा है कि कालीन बिछ गया, जिसे देखने के लिए जो है बहुत सारे सैलानियों का आगमन हुआ था, यानी कि टूरिस्ट आए थे जिसे देखने के लिए। तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि नीला कुरेंजी पुष्प को अंतिम बार कब देखा गया था, तो 2006 में देखा गया था। और याद रखिएगा नीला कुरेंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। और इस पुष्प को जो है अंतिम बार 2006 में देखा गया था। और याद रखिएगा इसमें जो है पुष्प का निर्माण 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो ये था आपका क्या, तो याद रखिएगा मोनोकार्पिक पौधा के बारे में। और ये एक नीला कुरेंजी जो है बहुवर्षीय मोनोकार्पिक पौधा है, यानी कि अनेक सालों तक ये पौधा तो जिंदा रहता है, लेकिन जो है इसमें एक ही बार पुष्प का निर्माण होता है और ये पौधा फिर सूख जाता है। ये चीजें आप याद रखें। एक और है बहुवर्षीय पादप जिसका नाम है बांस। अब ये बांस जो है इसकी कई प्रजाति होता है और जिसमें से एक प्रजाति है बम्बूसा।
बम्बूसा टुल्डा। बम्बूसा टुल्डा बांस की एक प्रजाति है जिसमें बताया जाता है कि पुष्प का निर्माण जो है 50 से 100 वर्ष के बीच होता है। कब होता है? तो 50 से 100 वर्ष के बीच। यानी कि यह एक बहुवर्षीय मोनोकार्पिक पौधा है, यानी कि बहुत दिन तक जिंदा रहेगा लेकिन हर साल पुष्प का निर्माण नहीं करेगा। ये जो है जब 50 वर्ष से अधिक का हो जाएगा तो 50 से 100 वर्ष के बीच में पुष्प का निर्माण करेगा और उसके बाद ये सूख जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। बांस की एक प्रजाति है, खास करके बम्बूसा टुल्डा में जो है पुष्प का निर्माण जो है 50 से 100 वर्ष के बीच आता है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था मोनोकार्पिक पौधा के बारे में और इसे ध्यान दीजिएगा। और बताया जाता है कि मोनोकार्पिक पौधा जो है एक वर्षीय भी हो सकता है, द्विवर्षीय भी हो सकता है, बहुवर्षीय भी हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और सेकंड नंबर में है पॉलीकार्पिक। अगर कोई समझने में दिक्कत रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए कौन से पॉइंट में दिक्कत हो गया है और हम आपका जवाब जरूर देंगे। आइए अब जो है पॉलीकार्पिक के बारे में जानते हैं। पॉलीकार्पिक अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सिंपल है। बताया जाता है कि पॉलीकार्पिक किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा पॉलीकार्पिक क्या है, ध्यान से सुनिए। बताया जाता है कि वैसा पौधा जो अपने पूरे जीवन काल में, वैसा पौधा जो अपने पूरे जीवन काल में प्रत्येक वर्ष किसी खास मौसम में, प्रत्येक वर्ष किसी खास मौसम में बात किया जा रहा है, किसी खास मौसम में पुष्प का निर्माण करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीकार्पिक। यानी कि ये अपने पूरे जीवन काल में अनगिनत बार पुष्प का निर्माण करता है और प्रत्येक वर्ष करता है और खास मौसम में करता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले देखिए आम में फूल लगा होता है जिसको हम लोग मांजर बोलते हैं। तो आम भी एक जो है पॉलीकार्पिक पादप है। क्यों? क्योंकि इस साल भी उसमें फूल लगा है, अगले साल भी उसी मौसम में फूल लगेगा जो मतलब इस बार जिस मौसम में फूल लगा है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पौधे, अमरूद हो गया, जामुन हो गया और लीची हो गया, सेब हो गया, ये सब में क्या होता है कि किसी खास मौसम में पुष्प का निर्माण होता है और प्रत्येक वर्ष होता है। यानी कि वैसा पौधा जो प्रत्येक वर्ष किसी खास मौसम में पुष्प का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जैसे लीची, आम, सेब, अनार, अमरूद, जामुन, बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और बताया जाता है कि इसमें क्या होता है कि पुष्प के निर्माण के बाद जो है पौधा इसमें मरता नहीं है, फिर से अगले वर्ष का इंतजार करता है और फिर पुष्प का निर्माण करता है अगले वर्ष उसी मौसम में। तो ये चीजें याद रखिएगा। लेकिन मोनोकार्पिक में क्या बताया गया कि उसमें पुष्प का निर्माण होने के बाद पौधा जो है सूख जाता है या मर जाता है। तो ये चीजें आप जरूर याद रखें। तो ये था पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक के बारे में। अब बात यहां पर ये आती है, अब जो है हम लोग पढ़ लेते हैं मोनिसियस के बारे में। मोनिसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब बात जो है हम लोग मोनिसियस की कर रहे हैं, तब जो है हम लोग जानते हैं कि आखिर मोनिसियस यानी कि द्विलिंगाश्रयी होता क्या है। तो बताया जाता है कि वैसा पौधा जिसमें नर पुष्प एवं मादा पुष्प नर पुष्प एवं मादा पुष्प यानी कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधा में उपस्थित होता है, तब उसको बोलते हैं द्विलिंगाश्रयी। यानी कि वैसा पौधा
जिसमें नर पुष्प एवं मादा पुष्प दोनों उपस्थित होता है एक ही पौधा में। जैसे कि कोई पौधा है और इसी पौधा में नर पुष्प भी है और इसी पौधा में मादा पुष्प भी है, तो याद रखिएगा एक ही पौधा में नर पुष्प और एक ही पौधा में मादा पुष्प है, तो ऐसे पौधा को हम लोग द्विलिंगाश्रयी कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल जो है आपका हो जाता है क्या, तो नारियल, ये याद रखिएगा, कुकुरबिटो, मक्का, कारा इत्यादि। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये सब जो है बताया जाता है कि आपके जो है मोनोसियस यानी कि द्विलिंगाश्रयी का क्या है, उदाहरण है। तो ये चीजें याद रखिएगा और बहुत सिंपल है। थोड़ा सा बस दिक्कत ये है कि मोनो का मतलब एक होता है लेकिन यहाँ पे द्वि लिखा हुआ है, इसका हिंदी जो है उल्टा हो जाता है और इसलिए याद रखिएगा द्विलिंगाश्रयी का मतलब होता है दोनों लिंग वाला पौधा, नर पौधा भी और मादा पौधा भी दोनों एक के पौधा में उपस्थित रहेगा, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विलिंगाश्रयी यानी कि मोनिशियस। और इसी प्रकार से एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे बोलते हैं डाइओसियस। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। चलेगा, तो ये जो है डायोसियस यानी कि एक लिंगाश्रयी के बारे में हम जानते हैं और सीधे सीधे इसको उल्टा कर देना। अब यहां पे ये बोलना है नर पुष्प होगा और मादा पुष्प होगा। अरे भाई तुम गिर क्यों रही हो? अब ध्यान यहां पर यह देना है कि वैसा पौधा, बोलेंगे वैसा पौधा जिसमें नर पुष्प एवं मादा पुष्प, यानी ऐसे बोल सकते हैं नर पुष्प एवं मादा पुष्प जब अलग अलग पौधा में पाया जाता है, जब नर पुष्प एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधा में पाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो एक लिंगाश्रयी यानी कि डाइओसियस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है आपका हो जाएगा खजूर, पपीता, सहतूत, मारक्केंसिया। और ये सब के सब जो है आपका क्या है, तो एक लिंगाश्रयी पादप है। और ये सारी चीजें याद रखिएगा। क्या क्या बोले एक लिंगाश्रयी में कि जब नर पुष्प और मादा पुष्प, जैसे कि मान लिया जाए ये पौधा है और ये भी पौधा है, तो एक पौधा में सिर्फ या तो होगा, जितना भी होगा सब के सब नर पुष्प ही होगा, इस पौधा में अब मादा पुष्प नहीं होगा। अब दूसरा पौधा में जो भी होगा अब सब मादा पुष्प इसमें होगा। तो याद रखिएगा अब क्या बता रहे हैं कि ये जो है आपका नर पुष्प हो गया और ये जो है आपका मादा पुष्प। अब ध्यान दीजिएगा, मादा पुष्प अलग पौधा में और नर पुष्प अलग पौधा में। जब नर पुष्प और मादा पुष्प जो है अलग अलग पौधा में होगा तो ऐसे पादप को हम लोग एक लिंगाश्रयी कहते हैं यानी कि डाइओसियस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका खजूर हो गया, पपीता हो गया, सहतूत हो गया और मारक्केंसिया हो गया। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो 12th की तैयारी इस बार अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उनके लिए और भी मजेदार वीडियो लेकर के अगले बार से आएंगे, लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बस इतना ही आज के लिए।